नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी जो एसएससी, रेलवे और अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए पढ़ते हैं सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी तांबा। आप जरा सोचो, इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे कम क्रियाशील है? तो आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं भी आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन सी प्लेटिनम पीटी। अब हम इसके कारण पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। देखो, पहला कारण क्या बोलता है? क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे वाली धातु सबसे कम क्रियाशील होती है। तो सर, हमें तो ये तो पता ही नहीं है सबसे नीचे वाली धातु कौन सी होती है। मैंने ऐसा ही एक वीडियो रिएक्टिविटी सीरीज का बना रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इजी से जाके पहले वो वीडियो देखो रिएक्टिविटी सीरीज का, फिर इस क्वेश्चन पे आना है। तो आई होप फिर भी ये देखना चाहते हो, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ना चाहते हो, वो वीडियो नहीं देखना चाहते हो, मैं जहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन से इधर वाले एलिमेंट और हाइड्रोजन से इधर वाले एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन से इधर वाले एलिमेंट होते हैं ना, ये कम क्रियाशील होते हैं। जैसे कि प्लेटिनम आपको इधर मिलेगा, और जो इधर वाले एलिमेंट होते हैं ना हाइड्रोजन से ऊपर, तो इधर आपको जो पहला एलिमेंट मिलेगा वो के मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा। ओके, तो इसलिए क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। प्लैटिनम का उपयोग आभूषण मतलब ज्वेलरी बनाने के लिए भी किया जाता है, और विशेष उपकरणों में भी किया जाता है। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इसी कारण ये आसानी से ऑक्सीकरण या जंग नहीं लगता है, मतलब इसको आसानी से जंग नहीं लगता है। तो आई होप मैंने आपको ये जितने भी पॉइंट बताए हैं क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हम एक मज़ेदार क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कौन सी धातु वायु के स्वाभाविक रूप से काले रंग की परत बना देती है? मतलब कि ऐसी कौन सी धातु है जो वायु के संपर्क में आने से काले रंग की परत जम जाती है उस पे? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, या ऑप्शन सी प्लेटिनम, या ऑप्शन डी जस्ता। तो आप जरा सोचिए कि ऐसी कौन सी धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही काले रंग की परत बन जाती है उस पे। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए चांदी, इसका राइट आंसर है। अब हम इसके कारण पढ़ लेते हैं। देखो, पहला कारण क्या है? चांदी वायु में उपस्थित सल्फर यौगिक जैसे H2S के साथ अभिक्रिया करती है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो आपकी हवा है या वायु है ना, इसमें कौन से यौगिक होते हैं? सल्फर जैसे यौगिक होते हैं। जब चांदी सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? देखो, अगला पॉइंट में लिख रखा है, इससे सिल्वर सल्फाइड Ag2S काले रंग की परत बन जाती है। मतलब कि सिल्वर सल्फाइड कैसी होती है? एक काले रंग की परत होती है। एग्जाम ट्रिक से समझ लेते हैं। जब सिल्वर के साथ सल्फर को मिलाया जाता है तो एक ब्लैक लेयर बन जाती है, मतलब काले रंग की परत चढ़ जाती है सिल्वर पे। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। तांबा और जस्ता को मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी इस्पात, या ऑप्शन डी शोल्डर। तो क्या आपका राइट आंसर होने वाला है? मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। जब कॉपर और जिंक को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? आई होप आपने सोच लिया होगा। अब भी मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रास पीतल। अब हम इसके कारण पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला कारण क्या है? कॉपर। कॉपर क्या होता है आपका? तांबा। और जिंक, जिंक क्या होती है आपकी? जस्ता होती है।
जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है कि पीतल बनता है, जिसको हम ब्रास भी बोलते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। ये एक मिश्र धातु अलॉय है। अब मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु वो होती है जिनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, उनको हम मिश्र धातु बोलते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब कि मेटल और नॉन मेटल को हम मिश्र धातु बोलते हैं। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो, बर्तन बनाने में या कुछ सजावटी वस्तुएं या संगीत के इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। आई होप आपको मैंने जितने ये पॉइंट बताए क्लियर हो चुके होंगे। एक लास्ट पॉइंट बचा है, एग्जाम ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे याद रखना है। देखो, अगला है ये, ठीक है, इसका आंसर तो मैंने बता दिया हुआ है। अगला है, देखो, कॉपर प्लस एसएन। एसएन क्या होती है? आपकी स्टेनलेस स्टील होती है। जब कॉपर को स्टेनलेस स्टील के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है, मतलब कांसा बनता है। तो ये भी देखो, एक क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। ओके, तो आई होप आपको ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए क्लियर हो चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोहा और कार्बन को मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए ब्रास पीतल बनती है, ऑप्शन बी स्टील इस्पात बनेगी, या ऑप्शन सी ब्रॉन्ज कांसा बनेगा, या ऑप्शन डी जर्मन सिल्वर बनेगा। आप जरा सोचो कि लोहा और कार्बन मिलाने पे क्या बनता है। आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं आपको इसका राइट आंसर भी बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी स्टील इस्पात, इसका राइट आंसर है। अब हम इनके कारण पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये स्टील बनता कैसे है। स्टील कैसे बनता है? जब आयरन और कार्बन को आपस में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? स्टील का निर्माण होता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ये एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। मिश्र धातु के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूँ। अगला पॉइंट फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है? इसमें कार्बन की थोड़ी मात्रा कितनी? 0.1% और 2% मिलाई जाती है। मतलब कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.1 से लेके 2% तक होनी चाहिए। फिर इससे होता क्या है? देखो, कार्बन मिलाने से लोहा अधिक मजबूत और कठोर हो जाता है। आई होप आपको मैंने जितने ये पॉइंट बताए क्लियर हो चुके होंगे। आपने नोट्स बनाना भी शुरू कर दिए होंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे। तो ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। कौन सी धातु डल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करेगी? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी चांदी। सर पहले ये बता दो कि H2SO का पूरा नाम क्या है, होता क्या है। H2SO का पूरा नाम है, मतलब इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, और ये एसिड बहुत ही डेंजर होता है। आई होप आपने अब इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। अगर सोच लिया है तो मैं भी इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी चांदी। चांदी जो H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब हम इनके कारण पढ़ लेते हैं। पहला कारण क्या है, ध्यान से सुनना है। जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। आई होप आपने रिएक्टिविटी सीरीज का वीडियो देख लिया होगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर नहीं देखा तो फिर भी मैं जहां आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, जहां पे ये लाइन का मतलब क्या है, जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन सेंटर पे होता है, और इधर वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से इधर वाले एलिमेंट, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट और ये हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट। होता क्या है, जो हाइड्रोजन से इधर वाले एलिमेंट है ना, वो H2SO4 के साथ क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? जो हाइड्रोजन से नीचे वाले पॉइंट है ना, इधर वाले, वो क्या है? वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगी। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो, Zn
प्लस Zn क्या होता है आपका जिंक होता है, और H2SO4 के साथ क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा ही बनाएगा। अब देखो जो Ag H2SO4 के साथ क्या बनाएगा, कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब है ये जो आपका जिंक है ना, ये हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, इसलिए इसने हाइड्रोजन गैस बनाई है। और ये जो आपका चांदी है ना, ये हाइड्रोजन से इस तरफ आ रहा है, तो इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं हुई है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। लास्ट पॉइंट बचा है, ये मैंने लिखा हुआ है इधर सिल्वर Ag हाइड्रोजन से नीचे आता है, वो मैंने इधर आपको बता दिया है, इसलिए ये dilute H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करता है। तो आई होप मैंने जितना भी आज आपको पढ़ाया है फुल कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।